कभी भूखे तो नहीं सोते। आपके पास रोजगार है? हाँ जी, आपके पास रोजगार है भाई साहब? हाँ जी, आपके पास भी तो ऐसे पैसा कमाते थे। तो देखिए 2 करोड़ का रोजगार जो है ना, आप पकोड़े बेचो, ये मोदी जी ने कहा है ना पकोड़े बेचो, तो पकोड़े बेच लो। MBA चाय वाले का नाम सुना? आज करोड़ों रुपए का आदमी बन गया वो। डोली चाय वाले का नाम सुना? वो करोड़ों रुपए का। एक बार सुनते रहो यार, चुप हो जाओ, पहले बोलने नहीं देते। डोली चाय वाले का नाम सुना है आपने? वो करोड़ों रुपए का आदमी बन गया, पकोड़े बेचने वाला। अब बात आ जाती है सांसद की। सांसद के अंदर एक रोटी का रेट आपको पता है कितना है? 3 रुपए। 3 रुपए। अब वहां से आते आते, सांसद से आते आते यहाँ रोटी कितने की हो जाती है? वो 10 रुपए की। आप लेने जाओगे, वहां पे पकोड़ा मिल लिया 20 रुपए का, और वहां से यहाँ तक पकोड़ा आते 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 कितने को हो जाता है? वो 60 रुपए का। कोई सुविधा नहीं है। करोड़ों रुपए का लोगों के, उद्योगपतियों के लोन माफ हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को जाति और धर्म से ऊपर उठ करके जो लोग वास्तविक में अगर लोग आम आदमी के जनहित में कार्य कर रहा है, उनको तुरंत लाभ मिल रहा है, उनको आना चाहिए। जनहित में कौन कौन काम कर रहा है? देखिए आप देखें ना, यहाँ जैसे मान लीजिए जैसे महिलाओं के लिए, अगर महिलाओं के लिए बात करें तो ये देखिए किराए से जो काम नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, समझ गया आपकी बात। जो जैसे काम करने वाले लोग हैं, मान लीजिए जो यहाँ पे डेली वर्कर हैं, नहीं जो डेली वर्कर हैं, वो आ रही हैं, उनको पूरे 5 साल से 10 साल से लगातार लाभ मिल रहा है, लगातार लाभ मिल रहा है। भाई चले जाएंगे केजरीवाल के आदमी, बता। तो इस तरह कह रहे हैं स्कीम जो फ्री में दी जा रही है वो बढ़िया है। देखिए तत्कालिक रूप से देखिए, और कोई ऐसी योजना नहीं है। बीजेपी की जो भी योजनाएं होती हैं सो मरने के बाद मिलती हैं। चाहे आप प्रधानमंत्री किसान योजना ले लें, चाहे एजुकेशन वाला ले लें, चाहे जो योजना है, सब मरने के बाद प्राप्त होंगी। जितना भी आपको स्वर्ग प्राप्त होएगा मरने के बाद प्राप्त होएगा। यहाँ पे आप सोचेंगे आम एजुकेशन लेने वाले को, काम करने वाले को कोई सुविधा नहीं है। करोड़ों रुपए का लोगों के, उद्योगपतियों के लोन माफ हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी का लोन हो, आत्महत्या करनी पड़ेगी आदमी को। एजुकेशन लेने वाले बच्चे, कोई सुनने वाला नहीं है उनकी, कोई ना मीडिया दिखाएगा। चाहे आप BPSC हो चाहे UPSC हो, छात्र जो है लगातार अपना वो कर रहे हैं प्रदर्शन, कोई सुनने वाला नहीं है। रोजगार की स्थिति अगर मान लीजिए इतने बड़े देश में 4-6 लाख रोजगार अगर कोई दिखा दे, वो कहे कि उपलब्धि है, ये उपलब्धि नहीं है। अगर मान लीजिए कोई जैसे छोटी छोटी योजना है, मान लीजिए अगर 6,000-8,000 रुपए पे किसी को आपने इनमें आउटसोर्स में उसमें लगा दिया, वो कोई रोजगार है? उससे जीवन स्तर क्या होगा आदमी का? मुझे लगता। लेकिन फिर ये केजरीवाल जी कह रहे हैं कि चुनावी फ्रॉड हो रहा है। वो देखिए फ्रॉड तो देखिए, ये चीजें निश्चित तौर से जैसे जिस तरीके से आज तक इतनी देश की जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनका जितना हनन अब हुआ है, शायद कभी हुआ हो। मुझे ऐसा लगता है इस तरह की, मतलब जो उनके सत्ताधारी पार्टी के हिसाब से लोग जो है निर्णय ले रहे हैं। जब उन्होंने कह दिया 2 दिन बाद वापस करो हमारा चुनाव, 2 दिन बाद हो जाता है, 4 दिन बाद हो जाता है। कहीं ना कहीं उनके तथ्यों के आधार पर ही वो कह रहे होंगे कि हमारे कुछ लोगों को जो है हटाया जा रहा है, कुछ लोगों को। और देखा भी है वहाँ मीडिया उतना ही दिखाता है जितना कि जिससे काम चल जाए, बाकी अंदर आदमी के साथ क्या हो रहा है, बहुत परेशानी में है आदमी। आम आदमी का रोजगार कम हो रहा है, लोगों के जो है रोजी रोटी है, महंगाई इतनी चरम पर है, शिक्षा इतनी महंगी है। आप ये देखिए किसी यूनिवर्सिटी के लीजिएगा, आप 3 बार परीक्षा 4 बार परीक्षा होगी, हर बार 1600 रुपए का फॉर्म भरेगा। क्या है यार तरीका है ये? आप कोई बात ही नहीं करता उस पर। भाई आम आदमी के मुद्दों पे कोई बात ही नहीं करना चाहता, ऐसे बात नहीं करेंगे और अकेली वही संभल। अरे यार पूरे देश में अगर विवादित चीज़ों को आप लोगे, दुनिया में पूरी भाई हिस्ट्री यार विवादों की, जिसका शासन रहा है थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, आज भी देख लो। तो ये सब चलेगा, और अगर विवादों पे रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि देश का कुछ होने वाला है। स्थानीय पुराने नेता हैं, और इससे पहले लोकसभा में क्या कहते हैं, नहीं आप नहीं जानते भैया, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते। वो गुर्जर समाज का बड़ा नेता है, तो स्थानिक जो उनकी सीट है। प्रियंका के गाल पे टिप्पणी करना कि सड़क बनवा देंगे, ये मुझको लगता है जो कांग्रेस निष्क्रिय है दिल्ली चुनावों में, उनके कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए। महिलाओं के लिए ऐसी बातें, महिलाओं के लिए सर देखिए, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। नहीं बीजेपी ने इस बयान की निंदा भी की है, और मैं भी ऐसे बयानों से बीजेपी के किसी ने निंदा की है, राम सिंह बिदूड़ी जी कह रहे निंदा की। भाई मैंने तो नहीं देखा कहीं। रमेश बिदूड़ी ने भी इस बात का निंदा किया है, लेकिन दूसरी बात अब हवाला क्यों,
महिला वाली बात करो तो स्वाति मालीवाल पे क्यों नहीं बोला केजरीवाल? उसको भी तो निंदा करना चाहिए, गलत हुआ वो तो और ये मारा था पहली उसको। बार नहीं है। लालू यादव क्या बोल गया था, आजम खान क्या बोले थे, मुलायम सिंह यादव क्या बोले थे, किसी ने हल्ला करा? किसी ने हल्ला करा? आज उसी के गोद में बैठे भैया, किसी ने हल्ला नहीं किया तो देखो भाई साहब। केजरीवाल के ऊपर क्यों? सबसे पहले तो मैं लालू प्रसाद के बयान की निंदा करता हूँ कि लालू प्रसाद ने सबसे पहले कहा था हेमा मालिनी के जैसे गालों के, ठीक है। उस टाइम है ना तो हेमा मालिनी कोई सांसद थी ना विधायक थी, कुछ भी नहीं थी। एक मिनट सुनो भाई। और प्रियंका गांधी तुम्हारे चुनी हुई है, सांसद है वो। अगर उसे गालों की टिप्पणी करनी थी भाई, हेलो, गालों की टिप्पणी करनी थी ना, गालों की टिप्पणी करनी थी तो वो जो है क्या कहें? ये बता रहे, ये बोल रहे हैं केजरीवाल ने क्या किया। मैंने बताया कि भाई शिक्षा दी है, रोजगार दिया है लोगों को, केजरीवाल ने सफाई हो रही है, काम हो रहा है। बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी कुछ भी नहीं कर रही। नहीं, डर क्यों लग रहा है? चुनावी फ्रॉड का आरोप क्यों लग रहा है? किस पे लग रहा है? कोई डर की बात नहीं है। केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर बनेगी, फोर श्योर बनेगी, और बीजेपी दिल्ली में सरकार नहीं बना पाएगी। छल कपट से वो हरियाणा में जो सरकार बना गए, जबकि लोगों ने हरियाणा में उसको वोट नहीं दिया, कोई मेजोरिटी नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन गई। ईवीएम की बैटरी 90% मिल रही है, मान लो बैटरी यूज हुई है ईवीएम की, तो उसकी कम से कम वो 50% 60% तो ईवीएम की बैटरी होनी चाहिए थी। अब चीटिंग करके तो भले जीत जाए, दिल्ली की आम जनता केजरीवाल जी के साथ है, केजरीवाल की सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर केजरीवाल की सरकार बनवा रहे हैं आप, मोदी जी की बीजेपी की सरकार बनवाएंगे आप? मेरा तो सीधा मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ पे बीजेपी आनी चाहिए। नहीं आएगी। आपके कहने से नहीं आएगी। आप ये चीज को कैसे कह रहे हैं? गलत काम किया तभी तो हमारा तो बीजेपी आएगी। आएगी या आनी चाहिए? आनी चाहिए। आनी चाहिए। यस। क्यों आनी चाहिए? लेकर के बहुत कोई अच्छा 3 काम मुद्दे किया। जिसपे काम करने वाली बीजेपी। 3 मुद्दे हमारे यहाँ तो ऐसे हैं कि मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता कि ऐसा काम किया है। नहीं, मैं बता देता हूँ। रोड से लगा के, एजुकेशन से लगा के। अरे मैं बता देता भाई हूँ। बोलने देगा यार, बोल लो। बीच में क्यों बोल रहा है? ये भाई पूरा कर ले, मैं बता देता हूँ। बोलिए आप बोलिए। नहीं, आप बोलो पहले। बोलने पहले आप बोलो, उनसे भी पूछेंगे। बोलने आप दो, 3 मुद्दे बोलने। बता रहे थे, आप बताओ क्या किस पे काम करेगी? एजुकेशन, हाँ? एजुकेशन हाँ। हमारे यहाँ गांव में उत्तर प्रदेश में, अरे भाई रुकेगा 1 मिनट, गांव में, अरे 1 मिनट रुक जा, गांव में रुक जा, गांव में, हमारे गांव में मैं बचपन से 5 साल से इससे इतना बड़ा हो गया हूँ मैं, इतना बड़ा। मेरे गांव में कभी पुलिस की गाड़ी नहीं आती थी, और 2017 से जब से जगह पे गाँव है आपका? हमारा जिला एटा, यूपी की बात यस यस यस, मेरा जिला एटा है। 12-13 साल का हुआ, 13 साल बाद आ गया दिल्ली में। अच्छा, अबे भाई रुक जा 1 मिनट। क्राइम की बात कर रहे हैं, क्राइम रुकेगी तो हाँ बहुत क्राइम रुकेगी, बहुत ज्यादा हाँ, तो अभी भी तो गृह मंत्रालय बीजेपी का ही तो है यहाँ पे दिल्ली में। अरे दिल्ली पुलिस तो बीजेपी के हाथ में है। पुलिस है ना, पुलिस है ना। क्राइम किसके अंदर? 1 मिनट, पुलिस है ना। बाकी साधना संभालने का किसका काम है? किसका काम है? केजरीवाल का। किस चीज को संभालने का? जैसे कि जनता को मैनेज करना, जनता को मैनेजमेंट करना, सारा वो सिस्टम को संभालना। यूपी चले जाएगा केजरीवाल उसको मैनेजमेंट करने के लिए। बात कर रहा हूँ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की स्कीम सुनो। मेरी स्कीम लेकर के बीजेपी वाले वहाँ महाराष्ट्र में चला रहा है। मेरा बस फ्री, वहाँ महाराष्ट्र का यानी महिला की बस फ्री। देखिए, पता ही नहीं, जो बीजेपी चला रही है वो दिल्ली में चल रहा है। चलिए आप बताइए। बीजेपी के पास यहाँ पे मुद्दे हैं शिक्षा। केजरीवाल जी ने 10 साल में 3 बार सरकार में खाली 212 स्कूल बनाए, 1 कॉलेज बनाया, जबकि उन्होंने वादा किया था हर 5 साल में करीब 100 यूनिवर्सिटी बनाने का। अभी उन्होंने 1 कॉलेज बनाया, और उनकी शिक्षा व्यवस्था में 9वीं में फेल होने वाले बच्चों का आप दर देखेंगे वो कम हो गया है। ये दिल्ली में बनाएंगे, जब पूरे देश की बात होती है तो पूरे देश में ना रोजगार में पीछे रह जाते हैं, शिक्षा में यूनिवर्सिटी खुली जाती है। मैं आपको बता दूं, पीपीएफ का आंकड़ा होता है, जो आप पीपीएफ जानते हैं ना, अगर आप कंपनी चला रहे हैं कोई, तो आपके वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं, रोजगार मिल गया, बस ये बात है। 2 करोड़ रोजगार आप किसको गिनते? पहले ये बताइए। 2 करोड़ रोजगार आप माइक लेके खड़े हो, आपको रोजगार नहीं मिल लिया? आपको रोजगार नहीं मिल लिया? 2 करोड़ रोजगार की जो बात कही थी यही कही थी। आप बेरोजगार हैं? 1 मिनट भाई साहब, मैं जवाब, आप बेरोजगार हैं? आप बेरोजगार हैं? आप मुझे बताएं पहले, मैं आपसे सवाल चालू करता हूँ, फिर अपने पर आप क्या काम करते हैं?
मेरा काम है रोजगार रोजाना खुदाई करना और रोजाना पानी पहले पीना। भी यही थी, पहले भी यही था, पहले भी यही करते थे। 2 करोड़ रोजगार देने का किस लिए, किसको रोजगार दे रहे थे? भैया वो रोजगार मिलकर बताओ, 1 मिनट बताओ। आप पैसा कमाते हैं, रोजाना कमाते हैं, कभी भूखे तो नहीं सोते? आपके पास रोजगार है? हाँ जी, आपके पास रोजगार है भाई साहब? हाँ जी, आपके पास पहले भी तो ऐसे पैसा कमाते थे। तो देखिए 2 करोड़ का रोजगार जो है ना, आप पकोड़े बेचो, ये मोदी जी ने कहा है ना पकोड़े बेचो, तो पकोड़े बेच लो। MBA चाय वाले का नाम सुना? आज करोड़ों रुपए का आदमी बन गया वो। डोली चाय वाले का नाम सुना? वो करोड़ों रुपए का। एक बार सुनते रहो यार, चुप हो जाओ, पहले बोलने नहीं देते। डोली चाय वाले का नाम सुना है आपने? वो करोड़ों रुपए का आदमी बन गया, पकोड़े बेचने वाला। अब बात आ जाती है सांसद की। सांसद के अंदर एक रोटी का रेट आपको पता है कितना है? 3 रुपए। 3 रुपया। अब वहां से आते आते, सांसद से आते आते यहाँ रोटी कितने की हो जाती है? वो 10 रुपए की। आप लेने जाओगे, वहां पे पकोड़ा मिल लिया 20 रुपए का, और वहां से यहाँ तक पकोड़ा आते 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 कितने का हो जाता है? वो 60 रुपए का। अब एक बात और सुनो, वहां पे चाय मिल रही है 2 रुपए की, और यहाँ सांसद से उठते उठते चाय आ जाती है कितने की? 10 रुपए की, 15 रुपए की, और ज्यादा मजे की पियोगे तो 25 रुपए की। अब नॉन वेज वहाँ खा लो सांसद में, वेजिटेरियन वहाँ खा लो। सब्सिडी है ना वहाँ पे, तो इसलिए मिल रही है। तो भैया नेताओं के तो वहाँ पे जब नेताओं को भोजन पूरा पेट भर के मिल लिया, वो गरीबों के बारे में क्या सोचेंगे? तो मतलब मोदी जी भी तो चाय बेचते थे ना, तो चाय के बारे में तो सोच रहे हैं लोग। चाय, अरे भैया ये गलत शब्द है। प्रधानमंत्री को आप चाय वाला नहीं कह सकते। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि मैं चाय वाला हूँ। आपने आपके जुबान से सुनना, हमने तो अभी अपने कानों से नहीं सुना कि मोदी ने नहीं कहा चाय वाले हैं। अच्छा, क्या बोला फिर? वो चाय वाले नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के बादशाह हैं। अब एक बादशाह खुद कहेगा कि मैं चाय वाला हूँ? उन्होंने स्ट्रगल करा है भैया, वो स्ट्रगल को आप चाय वाले नहीं कहते। स्ट्रगल करा है, वो गरीबी से उठ के गए। हम जैसे गरीबों के अंदर से उठ के गए। आज उनको गरीबी पता है ना। मैंने सांसद की गरीबी बता दी आपको, महंगाई वहाँ बता दी, गरीबी यहाँ दिखा दी। प्रधानमंत्री जी गरीबों की दर्द समझते हैं, सांसद नहीं समझते, आप ये कह रहे हैं? अरे भैया मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे महंगाई नहीं है, यहाँ महंगाई है। तो सब्सिडी वहाँ मिलनी चाहिए, यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री तो कहे कि यहाँ करो महंगा और जनता के लिए करो सस्ता। ये तो होती है कायदे कानून वाली बात। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी देखिए 2019 से देश में 80 करोड़ लोगों को रोजाना हर महीने अनाज मिल रहा है, कोई भूखा नहीं सो रहा। करीब हर महीने क्या कहते हैं 80 करोड़ राशन, 80 करोड़ जो हमारे मोदी जी दे रहे हैं 80 करोड़। एक बार चाचा मैं जवाब दे रहा हूँ, एक बार बिल्कुल चुप रहो। आंकड़े पे बताऊंगा। देखिए कांग्रेस के टाइम पे कितना राशन मिलता था, कितने गरीबों को राशन मिलता था, आप जरा बताएं। राशन मिलता था, लेकिन जो है उस पे कुछ रुपए भी लगते थे ना, चार्ज लगते थे। अभी मोदी जी फ्री में सबको राशन दे रहे हैं। मतलब पैसों को छोड़ के गरीबी की रेखा में आओ ना आप गरीबी की रेखा में आओ। मैं कह रही हूँ आप गरीब है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ आप गरीब है का, मैं कहाँ गरीब हूँ? वर्ल्ड बैंक की जो गरीबी मापने की है, उसमें क्या कहते हैं करीब जो बोलते हैं जिसको डिजास्टर गरीबी, डिजास्टर पॉवर्टी, उसमें से करीब 25 करोड़ लोग आए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो डिजास्टर गरीबी थे, जो दिन का क्या कहते हैं 10 करोड़ लोगों को रोजगार राशन देने की क्या जरूरत है? भैया हमारी बात सुनो, हमें तो बस एक मिनट मैं एक बात कह दूं। हम तो देखो मोदी जी के भक्त हैं, बड़े सख्त हैं। और सुनो, हमारे मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। एक मुल्क में नहीं डंका, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। आज पाकिस्तान वाला हमारी मोदी जी से मदद चाहता है, आज तालिबान वाले हमारे मोदी जी से मदद चाह रहे हैं। मदद चाह रहा है ना, देखो कैसा डंका बज रहा है। हमारे हिंदुस्तान में डंका बजे न बजे, विरोधी विरोध करें कितना भी करो, लेकिन बाहर मुल्कों में हमारे मोदी जी का डंका बज रहा है और बजता रहेगा। कह रहे हैं कि मोदी जी की आलोचना एक तरीके व्यंग बहुत मार रहे हैं। नहीं, उनका अधिकार है। उनके व्यंगों में सच्चाई भी है, ऐसा नहीं है। कोई आदमी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। पर मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ कि दिल्ली सरकार जब केजरीवाल जी आए थे तब क्या कहते हैं सरप्लस बजट में थी। आज पहली 10,000 करोड़ अभी स्मॉल फाइनेंस जो होते हैं, जैसे आपका पीएफ कटता है तो कहीं जमा होता है, तब आपको 8% रिटर्न देते हैं। उनसे 10,000 करोड़ इसी साल के लिए मांगा है। ये राजकीय घाटा होता है। दिल्ली हमेशा सरप्लस स्टेट है। क्यों? आप जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज देखते हैं उसमें से कई जगह केंद्र सरकार होती है। राजकोषीय घाटा हो रहा है। दिल्ली का भी राजकोषीय घाटा होता है, सेंट्रल का भी होता है, हर राज्यों का अलग अलग होता है। पर दिल्ली
जब 2100 देंगे, जब से बनी है 18,000 नहीं, देंगे। सुनो बात आप, जब दिल्ली 1993 में पहली बार विधानसभा बनी, तब से दिल्ली सरप्लस स्टेट था। पहली बार वो वित्तीय घाटे में गया है, मैं ये घाटे बता में अरे गया है। भैया एक बात बताओ, शीला जी के टाइम में क्यों घाटे में नहीं गया दिल्ली? शीला जी के जमाने में फ्लाईओवर भी बने, स्कूल भी बने, रोड भी बने, कंपनियां भी बनी, उन्होंने कभी घाटा क्यों नहीं दिखाया दिल्ली को? ये जो दिल्ली आप रहने लायक समझते हो, ये शीला जी ने जब 2010 में कॉमनवेल्थ में काम किया है, उसी के कारण अभी तक है, जिसको केजरीवाल गिराते गिराते इतना लेके आ गए कि आज दिल्ली की सरकार वोट करना चाहिए मोदी जी को फिर। मैं वोट तो देखिए, सरकार तो केजरीवाल की बन रही है, दिख रहा है, क्योंकि ना कांग्रेस लड़ना चाह रही है, ना बीजेपी लड़ना चाह रही अरे है। ना भैया, अभी एक मिनट इनको बोलिए क्या है? भाई साहब, हम इस रोड को नहीं देखें, चलिए बंधु, थैंक यू। गुस्सा मत करिए। इस रोड के देखें, जहाँ पे हम चलते हैं उसको देखें। हमको सरकार से कोई मतलब है, सरकार जो मर्जी आए, लेकिन जितना भीड़ भड़का दिल्ली में बना रखा है, हमारे लिए रोड बंद कर दिए, उस साइड पार्किंग खोल दिए, इस साइड पार्किंग खोल दिए। इसका क्या अधिकार था उसका? जो हम झल्ली होते हैं, हमको रोड पार करना है, हमको यहाँ से घूम कर जाना पड़ेगा या उस बत्ती से घूम कर। एक बात बस, दिल्ली सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं या फिर सेंट्रल सरकार के बोल रहे हैं? मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा ये हूँ, अपनी राय लेकिन रख जो झल्ली वाला है, पल्लेदार है, इस रोड को पार करना चाहता है, यहाँ की जो भी अधिकारी हो, किसकी सरकार में हो सकता है? जी मैं ये कह रहा हूँ, चाहे मोदी सरकार की हो, चाहे कांग्रेस सरकार की हो, चाहे केजरीवाल की ये हो, समस्या कौन दूर कर सकता है? ये सरकार को दूर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हमको रोड पार करना है, ये इस बत्ती से पार करे तो यहाँ 40 आदमी इस साइड खड़े, 40 आदमी उस साइड। कौन दूर करेगा ये तो एक मिनट रुको भाई साहब, आप रुको। देखो जी, हम बात आपसे- सुनो, बात सुनो, एक मिनट भाई साहब, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हम आपको- हो गई तेरी बात पूरी। नहीं तो तेरी इस बात रोड को हम किसी कैसे क्या पार करवाएंगे? करें? हम हर करवाएंगे। चीज को हमको पल्लेदार आदमी है, हमको मेहनत पार्लियामेंट करके लेके कमाना जाएंगे, है। यानी तेरी बात पार्लियामेंट जाएगी ये बात। लेकिन सरकार कोई भी हो, लेकिन उसको रास्ता फाइनल करना चाहिए। वोट का टाइम आ गया तो वोट का जवाब वोट तो मैं दीजिए ना। बीजेपी को दूंगा। अरे भैया, बीजेपी को देंगे वोट। वोट तो दिल्ली- भाजपा को पहले दूंगा। पहले दिल्ली का बोर्ड है आपका? हाँ है जी। कहाँ के हो? यहीं के हो। कहाँ का हो? यही 1681 कहाँ पे? दिल्ली भाई अच्छा। पहले। वोट ये शराब ये केजरीवाल की पीएम है, और नहीं, वोट शराब में किसी की नहीं वोट पीएम ये है। हम किसी को भी देंगे, इनका निजी मेरी मामला है। है, वो अब देखो मेरी- मेरे एक दो बातें, राज करना है तो दिलों पे राज करो। अगर राज करना है तो दिलों पे राज करो। तख्त और ताज तो रावण और यजीज के पास भी था, समझ रहे हो? तख्त और ताज तो रावण और यजीज के भी पास था। राम जी ने किसको हराया? रावण को। हुसैन ने किसको हराया? यजीद को। तो मोहब्बत से दिल जीतो, नफरत से दिल जीतने की कोई जरूरत ही नहीं की है। भाषा बोल रहे हैं, लग रहा है। नहीं, मोहब्बत नहीं, की नहीं। दुकान है। मोहब्बत की दुकान नहीं है। जो मोहब्बत दिल्ली को जताएगा उसके साथ हम आएंगे। याद है मेरे पास। लेकिन कहने का मतलब, जैसे ये रोड साफ है, अच्छी दुनिया आती है, अच्छी दुनिया आप भी आते हो, मैं भी आता हूँ, दुनिया सारी आती है, लेकिन इसके बगल वाली गली कोई देख ले जाओ तो आप भी पैर नहीं रखोगे वहाँ साफ पे। सफाई नहीं है दिल्ली में। आपको लग रहा है कुछ? हम दिल्ली के नहीं, हम तो दिल्ली में साफ सफाई नहीं है। कहाँ है जी साफ सफाई? ये देखो बिल्कुल गंदगी है। ये चांदनी चौक का हाल देख लो तुम, पूरी चांदनी चौक की बात कर और अभी पूरी पूरी दिल्ली दिखा दी था भैया, फुल गंदगी है। इन्हें पता है गंदगी बोल रहा है, गंदगी। भैया एक मिनट तो रुको। मैं छाती में मत छोड़ो, क्या करके बोलो। इनको आपस में लड़ने को भाई से पूछो। एक करके एक मिनट, आप इन्हें पता 9 बजे के बाद सफाई होती है, 3 बजे के बाद सफाई होती है, 6 बजे के बाद सफाई होती है। इन्हें दिख रहा कूड़ा पड़ा हुआ है, 9 बजे के बाद सफाई है। इसी बात पे एक चीज पूछूंगा, अच्छा किसके अंडर में है ये चांदनी चौक की ये सफाई किसके अंडर में? केजरीवाल के अंडर में ही है। MCD ठेके पे, ठेकेदारी पे, समझा? कुछ भी हो, ठेकेदारी पे, कुछ भी हो। जैसे मकान ठेके पे देते ना, मेरे ठेकेदारी पे तो काम हो रहा है यहाँ। दिल्ली पे कौन इस बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाएगा? दिल्ली में मेरे को लग रहा है, देखो थोड़ी सीट कम आ सकता है, मगर केजरीवाल आएगा। केजरीवाल के चक्कर में कोई ना रहो टक्कर में, केजरीवाल आएगा। क्यों? केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम करा है, शिक्षा के लिए तो बहुत अच्छा काम करा है, शिक्षा के लिए अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पर दिल्ली में चुनाव को लेकर के लोगों ने अपनी राय रखी। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। रहोगे भैया? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।